नमस्कार साथियों। वीकली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में बने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को, जो हम इस वीक में पढ़ चुके हैं। इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी क्लास में आगे की तरफ। दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना भारत के 51वें सीजेआई बनेंगे। इससे पहले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के सीजेआई थे। ये 50 नंबर के थे, अब ये 51 नंबर के होंगे। इनका कार्यकाल, जस्टिस खन्ना का कार्यकाल मात्र 6 महीने का होगा, क्योंकि इनकी 64 वर्ष की एज हो जाएगी। ऐसे में इनको इसी साल 2025 में, आने वाले 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे अपने पद से। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एनवीडिया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। इस आंसर का सही जवाब है स्वीडन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्र, इजिप्ट। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इस देश में नील नदी का उद्गम स्थल है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसके पड़ोसी देशों में जॉर्डन आता है। इसके उत्तर में चलते हैं तो इस अटलांटिक महासागर नहीं है, भूमध्य महासागर आता है। भूमध्य महासागर इसके नॉर्थ में है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2024 का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में लुओंग क्वोंग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में लुओंग क्वोंग को चुना गया है। वियतनाम चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह चीन सागर में स्थित है। चीन सागर इसके पूर्व में स्थित है। पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसके पास में जापान देश आता है। पश्चिम में जाते हैं तो चीन आता है। और यदि हम थोड़ा उत्तर की तरफ जाते हैं तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया,
ये देश इसके पड़ोसी देशों में आते हैं। भारत और वियतनाम के अच्छे संबंध रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय किशोर राहतकर। विजय किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। यह महिलाओं के हितों में त्वरित कार्यवाही करता है। किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ हो उसमें यह तत्पर रहता है, कार्यवाही करता है। अगला प्रश्न। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, अभ्युदय जिंदल। अगला प्रश्न। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म वैश्विक एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आज हमारे पास है कल का अभ्यास प्रश्न जो आपको करने के लिए दिया गया था। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स के सही जवाब हैं और काफी लोगों के गलत भी रहे हैं। इसमें लोगों को सही नॉलेज नहीं था। अब देखते हैं इसका सही जवाब। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। विक्रम मिश्री, या टाइपिंग एरर है मित्रों, ये मिस्त्री नहीं मिश्री है, विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं हम आज का अभ्यास प्रश्न। आज के अभ्यास प्रश्न में सेबी के अध्यक्ष के बारे में पूछा है। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगली क्लास में इसका जवाब बता दिया जाएगा और आपको इसको सर्च करके आपको भी इसके बारे में बताना है। ये थी आज की हमारी क्लास करंटली वीकली अफेयर्स की। अब मिलते हैं अगली क्लास में जो होगी मंडे को, और उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। चाणक्य क्लासेज के इस YouTube चैनल से करंट अफेयर्स के जो भी त्वरित क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आप हमारी क्लास को लीजिए डेली। और ये हमारा YouTube चैनल है, इस पर ये क्लास डेली आती है, आपको मिलती है। करंट अफेयर्स का जो भी मुद्दा होता है वो आपको बता दिया जाता है। जय हिंद साथियों, आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली क्लास में।